नमस्कार, जोहार। जेबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम बीसीसीएल ब्लॉक 2 कार्यालय में खड़ा हैं, जहां पर आज खानूडी के ग्रामीण और महाप्रबंधक के बीच वार्ता चल रही है। और वार्ता में क्या कुछ होगा वो आपको बाद में दिखाएंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। आजसू पार्टी के बैनर तले 24 घंटा से खानूडी के ग्रामीण धरना पर बैठे थे। बुधवार को ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक के बुलावे पर वार्ता में गए ग्रामीण, लेकिन 2 आउटसोर्सिंग कंपनी के नहीं आने से ग्रामीण नाराज दिखे। वार्ता के बाद ग्रामीणों एवं नेताओं का क्या कहना था, आइए जानते हैं इस खबर में। आज हम रेलवे साइडिंग लोडिंग पॉइंट पर स्थित हैं, जहां पर पिछले 24 घंटा से धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था। सुभाष रवानी के नेतृत्व में, सुभाष रवानी हैं सांसद प्रतिनिधि, और यहाँ पर आज महाप्रबंधक के बुलावे पर इन्होंने वार्ता में गए। और वार्ता में क्या कुछ हुआ हम इनसे जानेंगे, और कहाँ तक यह सफल रहा या विफल रहा ये बताएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम लोगों का वार्ता हुई पूरी ग्रामीणों के साथ। हम लोग वहाँ पे प्रबंधक के पास वार्ता किए। विभिन्न मुद्दे पर हम लोग बात किए, जिस मुद्दे हम लोग माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा जो हम लोगों ने मांग रखा था, उस मुद्दा पे हम लोग बात किए। क्रमबद्ध तरीके से हम लोग सभी बिंदु पर हम लोग चर्चा किए, और बीसीसीएल प्रबंधक सभी बिंदुओं पर हामी भरी है। मगर हम लोगों का मांग यही है कि हम लोग लिखित रूप से जब तक हम लोगों को नहीं मिलता है, और जो कंपनी यहाँ पे जो कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी जो चला रही है वो कंपनी वहाँ पे नहीं आई थी, इससे हम लोग रोष जताए हैं। क्योंकि एक सांसद का बुलाए पे मीटिंग हो रहा है, और सांसद के तो ई पे मीटिंग रखा गया था, और उसमें माननीय सांसद का अवहेलना किया गया जो कंपनी, वैसे कंपनी को हम लोग प्रबंधक के द्वारा कड़ी से कड़ी उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। जो सांसद के बुलाए पे यदि वहाँ पे नहीं आते हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या क्या मांगे आपने वार्ता में रखी थी। ये हम लोग सीएसआर फंड के माध्यम से जो ग्रामीणों का जो जन कल्याण काम है वो सब सारे चीज़ हम लोग मांग रखी। पानी का जैसे हो गया, बिजली का हो गया, और हमारे बसंती चौक हाई मास्ट लाइट का वहाँ लगाने के बाद था वो उनका बात हुआ। यहाँ का बेरोजगारों को, जो नौजवान यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार है उसको रोज़गार देने की बात जो रखा था वो सब बात हुई। मगर अभी पूरी तरह से जो बात सहमति नहीं बना है, और हम कोशिश करते हैं। कंपनी अभी दो घंटा का समय लिया है। अपने आप को थका महसूस कर रहा है, अपने ज़मीनों को देकर यहाँ पे कंपनी चला रही है। और जिस विस्थापित का ज़मीन पे काम कर, आज आप उसका सर्वे करिएगा, उसका आप जाके देखिएगा, तो आज वो गरीब बन चुका है। अपने ज़मीन को आज खेती बाड़ी करके वो अपना जीवन यापन करते थे। आज उसको देखिएगा कि भूखमरी के स्थिति में आ गया है। हम तो यही मांग करते हैं कि फिर से वो विस्थापितों को न्याय मिलना चाहिए, और उसका न्याय के लिए हमारा माननीय सांसद हमेशा प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे जो भी विस्थापित के साथ में पीड़ित हो रहा है, वहाँ के लोकल बेरोजगार का जो हक नहीं मिल रहा है, उसके लिए लड़ाई हमेशा सांसद जी करेंगे। जो अगला कितनी बार लोगों ने धरना दिया, धरना प्रदर्शन जारी रहा, उसके बाद एक वार्ता हुई, वार्ता में धरना समाप्त हो गया। क्या लगता है इस बार जो आप लोगों ने धरना दिया, धरना के बाद जीएम से वार्ता हुई, क्या वार्ता में कुछ सफल परिणाम होंगे? देखिए, हम लोग लिखित तौर पे हम लोग वार्ता कर रहे हैं, और लिखित तौर से ही हम लोग वार्ता को इसको हम लोग समापन करेंगे। और यदि नहीं करती है तो एक माननीय सांसद का अवहेलना करेंगे, और यदि करते हैं तो इसका आगे जो उच्च अधिकारी है उनसे बात करेंगे माननीय सांसद। क्योंकि एक जन समस्या के जहाँ भी बात होगा, सिर्फ खानूडी ही नहीं, बाघमारा विधानसभा में, गिरिडीह लोकसभा में, जहाँ पर भी बात होगा माननीय सांसद इस बात को रखेंगे। जैसा कि आपने देखा, जो बहुत सजल तरीके से अपने प्रश्नों का जवाब दिया। और जहां तक है जो बीसीसीएल का बात है, 1987 राष्ट्रीयकरण होने के बाद प्रबंधन ये अड़ियल रवैया अपनाती है, और के ग्रामीणों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इस बार आजसू पार्टी ने ये कमर कस लिया है, आर पार की लड़ाई लड़ने की इन लोगों ने ठान ली है। और जहां तक है जो सुभाष रवानी जी बहुत
अच्छे तरह का नेता है और वो नेतृत्व करने जानते हैं। आइए हम जानते हैं कुछ और जो नेता हैं यहाँ पर उपस्थित, उनसे बात करते हैं। आज हमारे बीच और एक खानूडी के मुखिया भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जो यदि BCCL इसी तरह का अड़ियल रवैया अपनाती है तो ये क्या करेंगे, आगे इनका प्रारूप क्या होगा। हम लोग 2 दिनों से आज धरना में बैठे हैं आशू पार्टी के बैनर तले, और हम लोग को आज कल चिट्ठी मिला वार्ता के लिए, हम लोग सब गए थे। आज जो हम लोग डिमांड दिए थे उस डिमांड पर खरा उतरने का काम किए हैं। रही बात 2 कंपनी जो यहाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो काम चला रही है, वो कंपनी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए हम लोग थोड़ा उससे नाखुश थे कि भाई जो कंपनी के माध्यम से हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और वो कंपनी वाले वहाँ नहीं पहुँचे हैं, उसके चलते हम लोग नाखुश थे। और हम लोग GM साहब को बोले हैं कि GM साहब BCCL से जो हम लोग को CSR से फंड था, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, और बसंती चौक में हम लोग हाई मास्ट लाइट का भी हम लोग दिए थे, उसमें वो सहमति बना लिए हैं। और गांव में नारायणपुर, गोपालपुर में जो हम लोग डिमांड दिए थे बोरिंग वाला, डीप बोरिंग, उन लोग को सहमति बना लिया। जब तक हम लोग के सामने मिनट्स नहीं आएगा तब तक हम लोग धरना को समाप्त हम लोग करने नहीं जा रहे हैं। और 2 घंटा का टाइम लिए हैं। GM साहब भी बोले हैं कि भाई आप लोग भी देख लीजिए, और यहाँ का मधुनवासरी का PO को जिम्मेदारी मिला है कि भाई हम लोग जब तक वो आउटसोर्सिंग कंपनी यहाँ पर हम लोग के सामने आके बोले नहीं, तब तक हम लोग इस धारणा को 2 घंटे के लिए हम लोग बात हम लोग रखे हैं। और जब तक यहाँ मधुनवासरी PO हम लोग पास आएंगे और बात करेंगे तब हम लोग धरना को समाप्त करेंगे। हमने देखा कल से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद पर महिलाएं एवं पुरुष धरना पर भागीदारी निभा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे 1 साल से लेकर 6 साल, उससे भी ज़्यादा साल के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनका भविष्य के साथ BCCL खिलवाड़ कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए BCCL आज जो हम लोग के बीच में आज जो यहाँ का ज़मीन दिया गया, यहाँ का जो विस्थापित हुआ है, शुरू से कर रहा है। यहाँ तो ऐसा बात नहीं कि जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, आज हम लोग संसद जी हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी के साथ हम लोग आज हैं, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग संसद के माध्यम से जो हम लोग आंदोलन किए हैं और हम लोग विस्थापितों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, वो संसद जी को हम लोग विश्वास करते हैं और मानते भी हैं कि वो उनको हम लोग को जो मांग है वो मांग को पूरा करेंगे। यदि BCCL प्रबंधन आप लोगों के मांगों को पूरी नहीं करेगी, आप पार्टी लड़ाई समझा जा सकता है लड़ाई। देखिए BCCL को ये खमियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है। हम लोग देखे हैं आज से नहीं, जब तक मधुनवासरी यहाँ बन रहा था, पुराना वासरी, उस समय से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा करते थे। BCCL का रवैया है, जब तक वो हिंड के पानी नहीं पिएगा, गधा जैसा वो हिंडता है, 10 दिन यहाँ आंदोलन में सब बैठता है, फिर वो समाधान करता है। लेकिन ऐसे ही हम लोग करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे, फिर पुनः आएगा, वार्ता करेगा, तब उन लोगों के BCCL का ये रवैया है। वो देखता है कि अगर शुरुआत में मान ले यहाँ का लोगों को, तो शुरू से अथी करता है, लेकिन हम लोग उसमें हम लोग विश्वास नहीं मानते हैं। अभी जो हम लोग गए थे, जब तक मिनट्स हम लोग के सामने नहीं आएगा तब तो हम लोग धरना बोलें कि धरना हम लोग समाप्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने देखा मुखिया जी भी बहुत सुलझे तरीका से अपने सवालों का जवाब दिया, और इन लोगों ने कमर कस लिया है। यदि इन लोगों का कहना है कि जब तक लिखित नहीं देते हैं प्रबंधन, तब तक धरना जारी रहेगा। संबंध में ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। में बैठे हुए हैं और उन लोगों ने हमसे कहा कि धरना स्थल पर पहुंच के धरना करने वाले लोगों से बात करके आगे की कार्यवाही वो करेंगे। अभी तक इतनी ही बात है। वार्ता में क्या क्या मांगे रखी गई थी धरना? वो आप संबंधित विभाग से पूछ लीजिए, डिटेल्स था। मैं थोड़ा सा और एक जगह बंदी। आपने सुना ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक ने सटीक बात बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया।